रेगुलर कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं दोस्तों। यदि मैं आपको पहले बता देता हूँ, यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल बटन को प्रेस करिए ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले एंडोक्राइन सिस्टम। इससे पहले हमने अंतःस्रावी ग्रंथियां होती, जो क्राइन सिस्टम होता है, ग्लैंड्स होती है, उनके बारे में पढ़ा कि 3 प्रकार की होती है। एक होती है एंडोक्राइन, एक होती है एक्सोक्राइन और एक होता है मिक्स्ड। इनका पहले मैं वीडियो डाल चुका हूं कि तीनों में अंतर क्या-क्या होता है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड मिक्स्ड ग्लैंड्स। कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड मिक्स्ड ग्लैंड। तो इनमें क्या-क्या सीक्रेशन होता है, कैसे-कैसे काम करते हैं, ये शॉर्ट वीडियो मैंने एक पहले डाल दिया है। अभी मैं एंडोक्राइन को आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। एंडोक्राइन सिस्टम में और एंडोक्राइन में भी केवल एक ही ग्लैंड को लेने वाला हूं क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और पढ़ने में परेशानी होती है। इसलिए एक छोटा वीडियो एक सिंगल ग्लैंड के लिए बनाऊंगा और उसके बाद एक बड़ा वीडियो सबका एक साथ बनाने वाला हूं। तो अभी हम चलते हैं। सॉरी। पहला टॉपिक जो हमारा आता है वो होता है कि व्हाट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसमें क्या आता है, द एंडोक्राइन सिस्टम इज द मैसेंजर सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक मैसेंजर की तरह काम करता है। आपको कहीं पर कोई मैसेज पहुंचाना होता है, किसके थ्रू? आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते हैं, डाक के थ्रू भेजते हैं, और वो क्या करता है, उसको देता है। मान लो आप घर पे बैठे हो, आपने किसी को मैसेज दिया कि मम्मी, आप उसको बोलो कि मेरे लिए पानी लेके आए, तो मम्मी के थ्रू पानी आएगा, मम्मी कहेगी कि पानी लेके आओ, तो वो पानी आप तक पहुंचाया जाता है। तो ये मैसेंजर हुआ कि नहीं? वैसे ही ये काम करता है, सेम काम यही ऐसे ऐसे काम करता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम का काम क्या है? मैसेंजर सिस्टम है पूरा का पूरा। और ये क्या करता है? हार्मोन रिलीज करता है, जो कि क्या करता है, बॉडी में ब्लड के थ्रू जाता है और जो निश्चित पॉइंट तक मैसेज होना होता है वहां तक जाता है और वो काम करता है। और इसको कंट्रोल कौन करता है? हमारे बॉडी में इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस कॉम्प्लेक्स होता है पूरा का पूरा। जब आपको मैं ब्रेन पढ़ाऊंगा तब मैं पढ़ाऊंगा कि ब्रेन का ही पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस पार्ट होता है, वही इसको कंट्रोल करता है पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को। और एंडोक्राइन सिस्टम में भी एक छोटी ग्लैंड ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। वो बाकी सब ग्लैंड्स को करती है, यानी सबका बाप कौन है? हाइपोथैलेमस कॉम्प्लेक्स होता है, यही सबको कवर करने वाला होता है। नेचुरली कंट्रोल सेंटर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। यदि क्वेश्चन आता है कि एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है और ऑप्शन में हो पिट्यूटरी ग्लैंड और एक ऑप्शन में हो हाइपोथैलेमस, तो आप हाइपोथैलेमस को करना, क्योंकि ये सही है। पिट्यूटरी को खुद को कंट्रोल हाइपोथैलेमस कॉम्प्लेक्स करता है। पिट्यूटरी केवल कुछ ग्लैंड्स को ही कंट्रोल करती है, लगभग ऑलमोस्ट सभी ग्लैंड्स आ जाती है, लेकिन उसमें हाइपोथैलेमस कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। तो हाइपोथैलेमस जबकि सबको करता है, इसलिए आपको हमेशा हाइपोथैलेमस के बारे में ये पता होना चाहिए। अब बता दूं हार्मोन क्या होता है। हार्मोन कुछ नहीं होता, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। हार्मोन आर द योर बॉडीज केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो ब्लड में मिलते हैं और क्या करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में मिलते हैं और ग्लैंड तक, टिश्यू तक, ऑर्गन तक पहुंचते हैं और ये बताते हैं कि भाई इस काम के लिए तुम रेस्पॉन्सिबल हो और फटाफट तुम्हें ये काम करना है। नेक्स्ट में देखता हूं अब कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एक्सोक्राइन सिस्टम है, उनमें क्या होता है। इसमें क्या होती है, डक्ट यानी नलिकाएं नहीं होती। ये क्या होती है, एंडोक्राइन में डक्ट लेस होती है, इनमें नलियां नहीं होती है। नलियों के बगैर यानी नलिकाओं के बगैर ही काम करता है, नहीं होती। इनमें नलियां होती है, ये डक्ट ग्लैंड होती है। कोई भी चीज जाएगा तो पाइप होनी चाहिए, पाइप से ही निकलेगा बाहर। ये खून में मिल जाते हैं और खून के थ्रू चले जाते हैं। इनका सिक्रेशन किसके थ्रू होता है? हार्मोन के थ्रू होता है। इनका एंजाइम के थ्रू होगा, म्यूकस के थ्रू होगा। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले ही। द सिक्रेशन आर द डायरेक्टली प्रोवाइड इनटू द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड एंड रिच अगेन ऑर्गन। बस ये सिंपल वही बातें रिपीट होती है कि ब्लड के साथ मिलते हैं और ऑर्गन तक जाते हैं। ये क्या होगा, इंटरनली ऑर्गन तक किसके थ्रू जाता है? जैसे डक्ट, जैसे आंसू निकलना है, आंसू किसके थ्रू आएगा? अपनी नली के द्वारा आएगा और आंख से आंसू निकलता है। ये क्या करता है, इसको जैसे मान लो आपने कोई भी सांप देखा है, सांप देखने पर आपको टेंशन होती है, फटाफट स्ट्रेस में आते हो और उस स्ट्रेस के कारण से कार्टिसोल रिलीज होता है और आपको भागने की पोजीशन होती है कि मैं भागूंगा। तो भागने के लिए वो ब्लड में मिलता है और चंद सेकंडों में पहुंचता है आपके पास में। इस प्रकार के लिए इसमें क्या क्या होता है, जैसे पैराथायराइड हार्मोन है, एड्रिनल हार्मोन है, सेक्स ग्लैंड है, ये सब चीजें, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सारे की सारी चीजें ये रिलीज करने वाली होती है। इधर स्वीट ग्लैंड है जो पसीना निकालती है, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड होती है। अब इसमें देखो समझने की बात ये है, आप यहाँ पर काम की चीज देखो, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन कौन सी ग्लैंड इसमें इंक्लूड होती है। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या आएगा? सबसे पहले ये एक नंबर पे आता है हाइपोथैलेमस कॉम्प्लेक्स, बोलते हैं इसको। हाइपोथैलेमस क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। बहुत इजी में समझो, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके आगे 2 स्टार लगा के रखना।
ये क्या है, ऐसे लिख दो, हेड मास्टर। ये है हेड मास्टर। और ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, ये है वाइस प्रिंसिपल। तो सबको कंट्रोल कौन करे, किसको, इतनी सारी है, सबको कंट्रोल कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। और पिट्यूटरी ग्लैंड इन सबको कंट्रोल करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अब ये हम आगे पढ़ लेंगे एक एक ग्लैंड को जब पढ़ने वाले होते हैं। तो देखो, ब्रेन के अंदर कौन होता है, हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और एक पीनियल ग्लैंड होती है। ये तीन किसमें होती है, ये ब्रेन में होती है। ये रहे आपके तीनों के तीनों एक ही जगह मिल जाते हैं। हाइपोथैलेमस कॉम्प्लेक्स है, इस पूरे को हाइपोथैलेमस बोलते हैं। इसके अंदर पिट्यूटरी आ जाता है और पीनियल ग्लैंड आ जाती है। गले में दो होती है, एक होती है थायराइड ग्लैंड और एक होती है पैराथायराइड। पैराथायराइड भी कहाँ होती है, इसी में, यहीं पर होती है। एक अपने छाती के ऊपर कहाँ होती है, ये थाइमस ग्लैंड होती है। यहाँ पर अपनी किडनी के ऊपर बैठी होती है, इसको बोलते हैं अधिविक हिंदी में। इसको अपन बोलेंगे एड्रिनल ग्लैंड। और महिलाओं में ओवेरीज होती है और पुरुषों में टेस्ट्यूज होते हैं, दो होते हैं। तो ये मुख्य इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन सिस्टम होता है। हिंदी वालों के लिए मैं हिंदी में लिख कर नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे को हिंदी टाइपिंग नहीं आती। यदि किसी भी स्टूडेंट को हिंदी में टाइप करना, पीडीएफ बनाना आता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसे बनाया जाता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए हिंदी के साथ में ही टाइप करूँ। और विद इन 2 घंटे के अंदर वीडियो आ जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतना ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाना है मुझे, ताकि मेरे भारत के सभी बच्चे पढ़ सकें और फ्री ऑफ कॉस्ट वैल्यूएबल एजुकेशन ले सकें, उन्हें किसी प्रकार का पैसा नहीं देना पड़े। ताकि मेरा भारत तभी आगे जाएगा जब मेरे बच्चे आगे बढ़ने वाले होंगे। तो आगे मैं बताता हूँ दोस्तों, अब क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस कॉम्प्लेक्स, इनको एक साथ पढ़ते हैं। क्या करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे पढ़ते हैं, यहाँ देखो हम क्या किया। पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए एक शब्द मैंने यूज किया है, हाइपोथैलेमस कॉम्प्लेक्स और पिट्यूटरी ग्लैंड। इन दोनों को एक साथ देख लो, क्योंकि ये दोनों ही एक साथ ही यूज करने वाले और कुछ अलग से नहीं आने वाला है इनका, क्योंकि सॉरी, ये एक साथ हो जाए तो बेटर है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी कॉम्प्लेक्स केंद्र थ्रू द कमांड सेंटर, बस यहाँ एक स्टार लगा लो ऐसे, कमांड सेंटर, इसको क्या कहते हैं, कमांड सेंटर कहते हैं। यही कंट्रोल करता है कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस कॉम्प्लेक्स। इसलिए कहा कि ये दूसरे के अंदर होते हैं, यानी मैं रूम के अंदर बैठा हूँ। आप कहोगे स्कूल को कौन कंट्रोल करता है, हेडमास्टर कंट्रोल करता है हेड ऑफिस से। अब हेड ऑफिस में दो चीजें हो सकती है, एक छोटा ऑफिस भी बना हो सकता है जिसमें दूसरा वाइस प्रिंसिपल भी बैठा हो सकता है, लेकिन ये क्या है, कमांड सेंटर, हेड ऑफिस है इनका, और कुछ नहीं होता। इसके थ्रू ये कहता है कि हार्मोन जाओ उसके पास में, इस ग्लैंड के पास में, उस ऑर्गन के पास में, तो ये हार्मोन निकलते हैं और वहां से निकल के जाते हैं, ये कहने पर ही। अब इसमें और क्या करना है, ये पूरा का पूरा क्या करेगा, इसी कहने के ऊपर कोऑर्डिनेट करता है एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम के साथ में। नर्वस सिस्टम क्या होगा, नर्वस सिस्टम में बताऊंगा आपको क्या होने वाला है जब मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। पूरा बॉडी उसी के पीछे चलता है, एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम दो समझ जाओ तो पूरी बायोलॉजी का बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर हम एक एक चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम पहले पढ़ते हैं ग्लैंड कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या क्या करते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको मुझे पता नहीं। दोस्तों क्या होता है, इस ग्लैंड का इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है। ये क्या एक पीनियल ग्लैंड यहाँ पतली सी ऐसी होती है, जो इसके पास में पड़ोस में ही होती है। पिट्यूटरी और पीनियल दोनों साथ साथ में होती है, थोड़ी दूरी पर है। मटर के दाने जैसी संरचना होती है पिट्यूटरी। तो पहला आप लिख लो साइड में, मैं भूल गया, इसका मटर के दाने के समान इसकी संरचना होती है और इसको कहते हैं, पहला तो आप लिखो इसका मटर के दाने जैसी इसकी संरचना। और दूसरा आप इसमें लिखो ये वाला, कि इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, सब ग्लैंड को कंट्रोल करती है, कंट्रोल करती है। अब सब ग्लैंड नहीं आएगी इसमें, एक दो ग्लैंड रह जाती है, लेकिन ये बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहती है। अब इसमें क्या होता है, देखो बहुत शॉर्ट में समझो, जब इसका मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तब आपको अच्छे से समझना होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, दो हिस्सों में अपने हार्मोन रिलीज करती है, एक एंटीरियर पार्ट से, एक पोस्टीरियर पार्ट से। एंटीरियर का मतलब होता है आगे की तरफ से, पोस्टीरियर नहीं पीछे की तरफ से। सारे के सारे एक साथ पढ़ लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कि आगे पीछे से कौन सा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये थोड़ा सा इस प्रकार की संरचना में होती है। तो किसी ने थोड़ा डेड होशियार बनने चक्कर में गया, ये आगे से रिलीज होते हैं पीछे से, अरे कहीं से भी रिलीज हो जाओ, रिलीज तो रिलीज है। अब इसमें क्या हम एक एक को पढ़ते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, टीएसएच है, एफएसएच है, एलएच है। ये सब चीजें क्या करते हैं, हम एक साथ पढ़ते हैं इन सबको, और कुछ भी नहीं करना। सिंपल वे में जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल हमें पढ़ना है, और वही हमारे लिए किफायती है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एमबीबीएस करके कोई ऐसा नहीं है कि एक वीडियो देखकर हमें डॉक्टर बनना है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए।
तो हम पहला क्या कर रहे हैं, पहला हम पढ़ते हैं ग्रोथ हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ हार्मोन को समझना, देखो कि ये क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ही आपके ग्रोथ हार्मोन निकलता है, और ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है सोमेटोट्रोपिन, इट ऑल्सो नोन एज सोमेटोट्रोपिन। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है, सोमेटोट्रोपिन किसका नाम है, सोमेटोट्रोपिन का प्रमुख काम क्या है। तो अब देखो नाम ही क्या है, ग्रोथ हार्मोन है, इसका नाम क्या है, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन तो क्या करेगा, बॉडी के अंदर ग्रोथ करवाएगा, आप छोटे हो, छोटे से बड़ा बनाने के लिए, ग्रोथ कराने के लिए ये हार्मोन काम में आता है। अब सिंपल सिंपल बात ये है कि आपको इतना ध्यान रखना है, ग्रोथ हार्मोन का काम होता है ग्रोथ कराना। तो ये क्या करेगा, बिल्ड और बोन मसल्स, एक ही करता है, बोन को और मसल्स को बिल्ड करता है। छोटा बच्चा होता है, उसमें ग्रोथ हार्मोन होता है, वो बड़ा हो जाता है, फिर वो और बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है। लेकिन क्या होता है, मान लो ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाए, ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, बहुत ज्यादा, चिल्ड्रन में छोटा सा बच्चा होता है 5 साल का, लेकिन लगता है 12 साल जैसा, तो उसको हम बोलते हैं गिग्नेटिज्म। ये आप इस चीज को नोट करके लिखो, स्लाइड आपके पास रहेगा, वीडियो आपके पास रहेगा। मैं जल्दी ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूँ या टेलीग्राम चैनल बनाने वाला हूँ, जिसपे मैं पीडीएफ भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो यदि ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, किसमें, बच्चों में ज्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं गिगेंटिज्म। अब गिगेंटिज्म किस में हो रहा है, बच्चों में हो रहा है, एडल्ट में ज्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं एक्रोमेगली। ये दोनों रोग के नाम है, याद रखना है। मान लो 5 साल का बच्चा 12 साल के जितनी हाइट हो गई, 6 फीट हाइट हो गई, तो उसको हम बोलेंगे गिगेंटिज्म, इसमें ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया है। किसी एडल्ट में ज्यादा हो जाता है, भीमकाय शरीर बन जाता है, हिंदी में बोलते हैं भीमकाय शरीर, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्रोमेगली। इसी प्रकार यदि किसी भी बॉडी में आपको देखने को ऐसा मिल रहा है कि ये ग्रोथ हार्मोन क्या हो गया, छोटा, कम हो गया, छोटा नहीं कम हो गया, रिलीज नहीं हो रहा है, तो चिल्ड्रन क्या करता है, इसको बोलते हैं, चिल्ड्रन में, बच्चों में क्या बोलेंगे, प्यूबिट्री ड्वार्फिज्म, यानी क्या करता है, बोनापन, इसको हिंदी में बोलते हैं बोनापन। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार से आएगा कि बोनापन किस हार्मोन की रिलीज न होने से होता है, तो उसमें ग्रोथ हार्मोन का नाम नहीं होगा, उसमें होगा सोमेटोट्रोपिन का नाम, कि सोमेटोट्रोपिन लिखा हो, सबको पता होता है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के कारण हो जाता है, लेकिन नाम होता है सोमेटोट्रोपिन का। इस प्रकार से दो चीजें याद रखना, एक यदि ज्यादा हो जाता है तो गिगेटिज्म और एक्रोमेगली चिल्ड्रन और एडल्ट में, और कम हो जाने पर बोनापन आ जाता है, जिसको हम इंग्लिश में पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि नेक्स्ट में क्या आएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसको समझो। देखो ये भी कहां से कंट्रोल हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ही कंट्रोल हो रहा है। इसका नाम क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसका क्या, प्रो का मतलब होता है पहले, और लैक्टिन का मतलब होता है दूध। अब दूध कहाँ से, ये क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन करता है, किसमें, वुमेन में। मेल में नहीं करेगा, कि आप सोचो मेल में करने लग जाए, मेल वेल में दूध प्रोडक्शन होने का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि आपको भगवान ने ऐसा कोई सिस्टम दिया नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कहाँ करेगा, वुमेन में, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी निकालने का काम दूसरा करता है। हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीटोसिन ये क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन इसको रिलीज करता है। कई बार फीमेल होती है, उनमें दूध तो बनता है लेकिन बाहर नहीं आता है, बेबी तक पहुंच नहीं पाता है, बेबी उसको ले नहीं पाता है, इसलिए उसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीटोसिन की कमी हो जाती है। तो प्रोलेक्टिन का कारण क्या है, प्रोलेक्टिन यानी लेक्टिन, लेक्ट का मतलब ही दूध होता है, लेक्ट का मतलब क्या होता है, दूध, साइड में लिख लो, लेक्ट का मतलब होता है दूध। तो प्रोलेक्टिन का काम क्या है, प्रो का मतलब होता है पहले पैदा करने वाला, जैसे बोलते हैं ना प्रो कैपिटल, यानी कैपिटल से पहले का हिस्सा। तो प्रोलेक्टिन वाले का काम क्या होता है, दूध को पैदा करना, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, इसको बाहर निकालने का काम करेगा, जब बेबी उसको स्तनपान करता है तब। तो इट कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, ये क्या करेगा, मेमोरी ग्लैंड को डेवलप भी करता है, एक इंपॉर्टेंट काम आ गया इसका। दूसरा क्या करता है, बर्थ के बाद में स्टिमुलेट द मेमोरी ग्लैंड एंड प्रोडक्ट द ब्रेस्ट मिल्क, ये ब्रेस्ट मिल्क पर, बस यही काम है इसका, और कोई काम नहीं है। और काम होंगे वो बाहर आने वाले, हम जब एंजाइम हार्मोन एक साथ पढ़ने वाले होंगे तब पढ़ने वाले हैं। बस थर्ड आता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। इसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, बॉडी में जब आपकी थायराइड ग्लैंड होती है, वो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, उसको T4 को क्या करती है, कम बनाती है। तो बॉडी में जब जब कमी होने लगती है, तो ये क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच को छोड़ती है, और टीएसएच आके कहता है इसको कि भाई अपने आप में फटाफट फटाफट थायरोक्सिन हार्मोन बना, क्या बना, थायरोक्सिन हार्मोन बना, थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। तो इसके लिए मैसेंजर का काम कौन करेगा, टीएसएच का काम करता है। ये होता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब थायराइड को स्टिमुलेट कराने के लिए हार्मोन निकलता है, और वो किसके पास आता है, थायराइड ग्लैंड के पास में आता है।
सॉरी। नेक्स्ट थायराइड आ गया। थायराइड के बाद में आता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थोड़ा सा समझ लो, इसमें कुछ नहीं है। और इसके साथ ही आता है दो ल्यूटिनिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन अपने गोनाड से रिलेटेड है, अपने गुप्तांगों से रिलेटेड होते हैं। तो मेल और फीमेल में क्या काम करते हैं, क्या करेगा, सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड फंक्शनल के लिए काम करता है एफ एस एच। और क्या करेगा, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल और स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ द एग का काम करता है। पहली बात तो हर महीने 28 दिन के ऊपर आपका साइकिल चलता रहना चाहिए। आपका मतलब फीमेल का साइकिल चलता रहना चाहिए। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, FSH। और दूसरा काम क्या है, ये ग्रोथ कराएगा, किसकी ग्रोथ कराने का काम करता है, एग का। ओवरीज में एग, यानी लड़कियों के जो पीरियड्स बनते हैं उनमें एग बनते हैं, उनके लिए ग्रोथ का काम करता है कौन, FSH। तो अब ग्रोथ का करवा दिया, लेकिन उसके लिए हार्मोन रिलीजन वगैरह काम करता है ये LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, फीमेल में ओव्यूलेशन कराता है। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो ये एग डेवलप होता है, उसके बाद यदि ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो बाहर निकलता है 28 डेज के दौरान, पीरियड्स के दौरान। उसका काम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। वो क्या करता है, कार्पस ल्यूटरस, यानी एक तरह से जहां ये डेवलप होते हैं इस प्रकार की जगहों में, जहां ये अंडा तैयार होता है, उस कार्पस, जो कार्पस ल्यूट्रियम होता है उसको भी डेवलप करके रखता है। कल को मान लो ये कहीं फर्टिलाइज हो गया तो उसको तुरंत ही बेबी में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसका काम कौन करता है, LH का काम होता है। इसको हम जब गोनाड्स पढ़ेंगे तो मैं इन हार्मोनों को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। ये एंड्रोजन और एंड्रोजन का प्रोडक्शन करता है ताकि इसमें फीमेल हार्मोन वगैरह बनते रहे। अब क्या होता है, यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, इतना ही याद रखना है, FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, इन दोनों का प्रोडक्शन पिट्यूटरी हार्मोन के कारण होता है और वही इनको कंट्रोल करती है। और ये क्या करते हैं, FSH मेंस्ट्रुअल साइकिल और एग की ग्रोथ के लिए काम आता है, और ये एंड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए और ओव्यूलेशन के लिए काम आता है। बस इसके अलावा आपको यहाँ पर और कुछ भी याद नहीं रखना है। बाकी सब जब हम अपने जेनेटिकल पार्ट पढ़ेंगे तब हम उनको अच्छे से पढ़ेंगे, वहीं पर आपको समझ में आएगा कि क्यों प्रोडक्शन होता है, किस लिए प्रोडक्शन होता है। अब देखो, दो ग्लैंड ऐसे होते, ये दो पार्ट ऐसे हैं जहां पर ये क्या करते हैं, बैक साइड से निकल के आते हैं। वो होता है एक तो होता है अपना पोस्टीरियर पार्ट से निकलने वाला ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, और एक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। 2 स्टार लगा के रख लो यहाँ पर। यहाँ क्या करता है, ये स्टिमुलेटेड वाटर रीऑब्जर्वेशन बाय किडनी। ये क्या करता है, पानी होता है वो किडनी से वापस एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि ज्यादा पानी बॉडी से बाहर नहीं निकले और डिहाइड्रेशन जैसी समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो जिनमें वेसोप्रेसिन की या ADH की कमी हो जाती है, उनका पानी क्या करता है, बाहर निकलता रहता है, बार बार पेशाब निकलता रहता है। तो कमी होने पर तो क्या होगा, बार बार पेशाब आता रहता है, यूरिन पास करता रहता है। लेकिन यदि मान लो वेसोप्रेसिन बढ़ जाता है उसकी बॉडी में, तो क्या होगा, फिर वो रीऑब्जर्व ज्यादा कर लेता है, तो उसको यूरिन जाने में समस्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है। तो ऐसी समस्या भी हो सकती है। तो इसका दूसरा काम भी है, ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, इंक्रीज द रीऑब्जर्वेशन ऑफ द वाटर इन बॉडी। बस इतना ही याद रखो, ये दो ही काम है इसके, एक और दो। किसका, वेसोप्रेसिन का। बाकी सारे ये जो मैटर है ना, इनको कोड वर्ड में छोड़ दो, बस इतना लिख दो, ब्लड प्रेशर और इंक्रीज री ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर, ये दो काम करता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ऑक्सीटोसिन का काम देखो, हम ऑक्सीटोसिन को देख कर आए हैं पहले जब हम पढ़ रहे थे प्रोलैक्टिन की। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध का प्रोडक्शन करता है ह्यूमन बॉडी में, केवल बनाता है। लेकिन ऑक्सीटोसिन क्या करता है, उसको बाहर भेजता है, ये सप्लायर है, ये सप्लाई करता है। बेबी, ये मान लो जब दूध चाहता है बेबी, तो प्रोडक्शन तो अंदर बना दिया इन्होंने प्रोलैक्टिन, लेकिन बाहर पहुंचाने का काम कौन सा करेगा, ऑक्सीटोसिन करता है। इसलिए ये जब भी बर्थ हो जाती है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, या फिर ये नेचुरली पैदा होता है। अब नेचुरल किन में पैदा होता है, जो अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जिम करते हैं, उनमें ऑक्सीटोसिन अच्छा पैदा होता है, जो भी फीमेल होती है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको अच्छे से योगाभ्यास और अच्छे से वर्कआउट करता रहना चाहिए उसके अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी के। दूसरा काम क्या होता है, देखो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्रिनरी मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड द इंक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन, पोस्टन ग्लैंड। ये बहुत अच्छे से काम करेगा आफ्टर प्रेगनेंसी में, प्रोडक्शन करके उनको सप्लाई करना, और वहां पर पैदा होने वाली उस कॉन्ट्रैक्शन को जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हुआ है, और इंक्रीज करता है किसको, प्रोस्टिग्लैंड को, जो कि एक ही काम में करती है। इन सब चीजों का एक जगह पर
लाने का काम ऐसे। मान लो ये ममरी ग्लैंड है, सारे की सारी मिल्क का प्रोडक्शन कर रही है। तो जब यहाँ से बेबी इनको बाहर खींचता है दूध को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है कौन? ऑक्सीटोसिन, ताकि ये निकले बाहर ऑक्सीटोसिन के। प्रोलैक्टिन का काम होता है इनको भरना, इनको बना दिया ना, यहाँ पर बना देना, और ये क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिससे कि ये बाहर निकल जाएगा। अब इसका एक देखो विनाशक रूप भी होता है, एक फायदा होता है। तो जो भी जितने भी काऊ और बफेलो होती है, गाय भैंसें होती हैं, उनमें क्या करते हैं, ये इंजेक्शन के रूप में काम में लेने लग गए आजकल। जिससे इंजेक्शन लगा दो, तो इंजेक्शन लगाते ही क्या होता है, इनको दूध पैदा हो जाएगा। अब दूध पैदा हो जाएगा और वो निकलने लग जाएगा बाहर, उनके थनों से बाहर निकलने लग जाएगा। इसके लिए ये क्या है, इसका मिस यूज है, ये क्या है, इसका मिस यूज है ऑक्सीटोसिन का। तो एक बार क्वेश्चन आया, गाय भैंसों में दूध के लिए लगाया जाने वाला इंजेक्शन किस हार्मोन का होता है? तो उसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। बस सिंपल याद रखना, ऑक्सीटोसिन, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ये एक सिंपल स्टडी थी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। मुझे आशा है कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा। एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें, यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करो, ऐसी गलती मत करो। आपको ऐसा टॉपिक, ऐसा मटेरियल कहीं पर भी यूट्यूब में नहीं मिलेगा, और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एक एक चीज़ की स्टडी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करना, वो मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। यहाँ पर आपको बेहतरीन स्कूल से भी, कोचिंग से भी बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना है। रेगुलर स्टडी आपको करते रहना है बस। दो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, जिसमें आप कुछ नया सीखने को मिलेगा।